अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं आज आप सब खैर आफियत से होंगे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। आज सुबह आते हुए मुझे भी बहुत लग रही थी। और हसनैन आप ठीक है? मुझे कल तो आपको बहुत लग रही थी जी। आज ठंड बहुत ज्यादा है, अपने घरों में रहें और एहतियाती तदाबीर हम हमेशा से कहते हैं कि इख्तियार करें। जरूर घूमने जाएं, बाहर जाएं, लेकिन मरी भी इस वक्त बहुत ज्यादा, वहाँ पे भी स्नोफॉलिंग हो रही है, तो एहतियात के साथ जाएं। आज बहुत कुछ है हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, बहुत मज़ेदार स्टोरीज भी हैं क्योंकि मारखोर के शिकार के लिए पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोली लग चुकी है। आपने ठंड का जिक्र करके ठंडे इलाके से ही बात स्टार्ट कर है ना? एग्जैक्टली। तो जी आपको बताएं कि चित्राल के तोशिश शाशा कंजर्वेंसी में अमरीकी शिकारी ने सीजन के पहले कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया है। और अमरीकी शहरी रोनाल्ड जोबेटन ने इतवार को 8 दिसंबर को वाइल्ड लाइफ हुकाम के ज़ेरे निगरानी पाकिस्तान की कौमी जानवर मारखोर जिसको कहते हैं हम, उसका शिकार चित्राल में तोशिश शाशा कंजर्वेंसी के मकाम पर किया। जबकि शिकार किए गए मारखोर की उम्र सिर्फ 11 साल थी हसनैन, जिसको शिकार किया गया है। जबकि उसकी अगर सींग की लंबाई की बात करें तो 49.5 इंच है। और वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक अमरीकी शिकारी ने $2,71,000 यानी कि 7.5 करोड़ रुपए में कश्मीर मारखोर के शिकार का परमिट भी हासिल किया था। ये सूरत हाल है जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रवा बर्स की अगर बात करें अक्टूबर की, तो वहाँ पर महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को अलॉट किए गए मारखोर के शिकार के 4 परमिट्स नीलाम किए थे। तो मारखोर की जब स्टोरी आती है ना, तो मुझे एक बहुत मज़े की बात याद आ जाती है। मेरी बहन का छोटा सा बेटा है, तो वो अभी स्कूल गोइंग, अभी कुछ मंथ हुए गए, तो उसको जो भी बात करो, जो भी उससे सवाल पूछो, तो वो सिर्फ आगे से एक ही जवाब देता है, मारखोर मारखोर। उसे पूछे आपका नाम क्या, आपकी मामा का नाम क्या है, आपके बाबा का नाम क्या है, तो वो सिर्फ कहता है मारखोर। सिर्फ उसको एक ही वर्ड याद है, कौमी जानवर याद है सिर्फ। तो हर सवाल के जवाब से ना मुझे ठीक है 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में इसका लाइसेंस फरोख्त हुआ, लेकिन मारखोर की नस्ल पाकिस्तान में कम हो रही है, पूरी दुनिया में कम हो रही है। और पाकिस्तान के इस वक्त शुमारी इलाका जात अगर गिलगित की बात की जाए, वहाँ पे मारखोर मौजूद है और वहाँ पे भी इसकी तादाद कम हो रही है। अब वाइल्ड लाइफ वालों ने ये इजाज़त तो दे दी, 4 परमिट तो दे दिए, लेकिन क्या मारखोर की बढ़ोतरी के लिए कोई काम हो रहा है, उसके हवाले से भी सवालिया निशान है। अब ये 7 करोड़ कहाँ जाएगा? ये 7 करोड़ अगर उन्हीं की फलाह बहबूद पे लगे, उन्हीं की नस्ल को बढ़ाने के लिए लगे, तो डेट विल बी वेरी वेरी गुड। अब आपने गिलगित का जिक्र किया, तो मैं आपको लिए चलता हूँ जापान। अच्छा, एकदम से आप मूव एग्जैक्टली। अब आपने कहा ना कि किस तरह से बोली लगी, किस तरह से मारखोर को खरीदा गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मारखोर के अलावा भी कुछ है दुनिया में, ठीक है? जापान की एक और इजाद है, शमसी तवानाई से हाइड्रोजन फ्यूल की तैयारी उन्होंने मुमकिन बनाई है। जापानी साइंसदानों ने पानी को शमसी तवानाई के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम करने का एक नया और मौसर तरीका दरियाफ्त किया है। एक खास फोटो कैटालिस्ट के इस्तेमाल से ये टेक्नोलॉजी रवायती फोसल फ्यूल पर मबनी तरीकों की निस्बत ज़्यादा माहौल दोस्त और कम अखराज पर है। ये इनकलाबी तरीका 2 मरहलों पर मुश्तमिल है, जहाँ एक फोटो कैटालिस्ट हाइड्रोजन पैदा करता है और दूसरा ऑक्सीजन पैदा करता है। मतलब एक ही चीज़ से आप 2 काम कर रहे हैं। और 3 साल तजुर्बाती रिसर्च के दौरान शमसी तवानाई के इस्तेमाल की कारकर्दगी में 1.5 गुना इजाफा देखा गया। और अगरचे ये तरीका काबिल सताइश है, लेकिन शमसी तवानाई से हाइड्रोजन की तैयारी में मजीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और मुस्तकबिल में साफ सुथरी तवानाई के इम्कानात को मजीद वुसअत देता है। बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग सी डिस्कवरी है। आप देखेंगे दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम कहाँ पर है। हम रोजाना यही डिस्कस करते हैं, हम मारखोर का शिकार करवा रहे हैं हम रोजाना जो है बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इनोवेशन वैसे, क्योंकि हमने वैसे भी इंटरनेट बंद कर दिया, तो अब हम आवाम को इसी तरफ लगाएंगे मारखोर के शिकार में, बकरी के शिकार में, किसी और चीज के शिकार में। एग्जैक्टली। तो ये जी आप सूरत हाल देखें कि अब बिजली जो है वो पैदा की जाएगी फोसिल फ्यूल, और जिस तरह से हसनैन ने आपको पूरी एक डिटेल बताई है, तो हम क्या ही बात करें कि दुनिया वही बात है कि कहाँ से कहाँ जा रही है और हम कहाँ पर है। और हम सिर्फ उस बात पर लगे हों कि इंटरनेट बंद है, कब खुलेगा, कब नहीं हमने तहैया किया हुआ कि हमने दुनिया की दूसरी तरफ जाना है। एग्जैक्टली। दुनिया एक तरफ जा रही हो, उनका रुख अगर मुजफ्फराबाद की तरफ है, तो हम कहेंगे नहीं, हमने इस्लामाबाद की तरफ जाना है, कामयाबी इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद, और वहाँ पर आके पढ़ाओ करना है, क्योंकि वहीं पर आने के बाद हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रेड 12 के तालिबे इल्म का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है।
फाइनली हमें कुछ अपने जगह से भी जो है वो अपने पाकिस्तान से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। एक होनहार ग्रेड 12 के तालिबे इल्म ने 80 किलो तक वजन उठाने का ये कामयाब तजुर्बा कर लिया है और ये सलाहियत रखने वाला इंसान है। इंसान बरदार ड्रोन तैयार किया है। माय बैड, मैंने थोड़ा सा तकरीबन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये $4200 की लागत से बनाए गए इस ड्रोन को हाइब्रिड मोड पर भी चलाया जा सकता है, जो ज़ाती और तिजारती ट्रांसपोर्ट को माहौलियाती तौर पर बेहतर बनाने के लिए एक बड़े मकसद की नुमाइंदगी करता है। और ये जो स्टूडेंट हैं मुस्तकबिल में एक ऐसी कंपनी बनाने के ख्वाह हैं जो कम कीमत हो जिसकी और बहुत से जिससे वसाइल भी पैदा किए जा सकें और बहुत से जो है वो उससे आपको मौके भी फराहम हो। तो ये एक कामयाब तजुर्बा किया गया। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह आपने बताया कि मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, कम कीमत फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी जैसे सस्ते हेलीकॉप्टर्स सर्विसेज, इस तरह की चीज़ें मुतारिफ करवाना चाहते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता और अप्रिसिएशन तो दूर की बात है, उसका प्रोजेक्ट या तो कॉपी कर लिया जाता है या फिर उसको कहा जाता है डिस्कार्ड करके साइड पे कर दिया जाता है। और वही स्टूडेंट हम जब देखते हैं दुनिया में जाता है, वो दुनिया में कामयाबियाँ समेटता है और फिर हम उसको कामयाबी से कहते हैं ये पाकिस्तानी नज्जाद अमेरिकन है, पाकिस्तानी नज्जाद ऑस्ट्रेलियन है। तो हमें ये भी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में रहा, इसने पाकिस्तान में सारी चीज़ें की हैं। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान से रुख करते हैं सऊदी अरब का। सऊदी अरब में ख़वातीन ज़ायरीन के हवाले से बहुत सारे उसूलों पर काम हो रहा था। अब ख़वातीन ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब ने कुछ नए उसूल मुरतब किए हैं। सऊदी अरब की जानिब से जनरल अथॉरिटी ने ख़वातीन ज़ायरीन के लिए नए उसूल जारी किए ताकि मुक़द्दस मकामात मसाजिद में नज़्म व ज़ब्त और एहतराम को यकीनी बनाया जा सके। ज़ायरीन को सबसे पहले करना ये है कि ख़वातीन ज़ायरीन इस्लामी लिबास में मलबूस होंगी और इस्लामी लिबास मलबूस होने और नमाज के दौरान सफ़ बंदी पर उनको तवज्जो देने की ताकीद की गई है। खाने पीने की अशिया ना लाने और सफाई का ख़ास ख्याल रखने की हिदायत भी की गई है और शोर कम रखने और सामान महफूज रखने पर भी जोर दिया गया। ये उसूल मुक़द्दस मकामात की पाकीज़गी और ज़ायरीन के तजुर्बे को खुशगवार बनाने की कोशिश का हिस्सा है। और अब आपने वैसे देखा होगा, ये जो शोर कम करने वाली से मुझे याद आ गया कि जहाँ पे भी ख़वातीन बैठती हैं किसी भी हॉल में, तो वहाँ पे चेमगोइयाँ ज़्यादा होती हैं, सरगोशियाँ ज़्यादा होती हैं। इसकी मेरा ख्याल है कि हमें भी अपनी ख़वातीन की तरबियत करनी चाहिए कि जब आप वहाँ पे जाती हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, वो मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ पे शोर करने के लिए नहीं जाता। वहाँ पे जाके आपने इबादत करनी है। शोर करने के लिए आप अपने होटल में आके कर लें, वहाँ पे आप मीटिंग कर लें, लेकिन कम से कम मदीना में और मक्का में इस तरह का काम हरमैन की जो हुदूद है वहाँ पे बिल्कुल ना किया जाए। और दूसरी बात जो आपने एक बताई हसनैन की सफाई का खास ख्याल रखें। उम्मन हमने देखा है कि वैसे तो वहाँ पर इस मुकद्दस जगह पर हर वक्त ही सफाई हो रही होती है, लेकिन बात यह है कि जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो मैंने खुद भी ये चीज़ देखी कि जब बहुत से लोग बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं तो वो अपना कचरा वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। आप जब खा पी लें तो वो उठाएं, वहाँ पर जगह जगह डस्टबिन मौजूद है, आप उस पर फेंकें, क्योंकि वहाँ पर सफाई तो हो रही होती है लेकिन आपकी अपनी भी कुछ तरबियत और आपका अपना भी कुछ नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए जिसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक मुकद्दस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आप कचरा फेंकते हैं, वहीं पर बहुत से लोग इबादत भी करते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर भी आपने ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हसनैन, कभी आपने ये सुना है कि रोने से जो है आपकी आंखों की बिनाई जो है वो तेज़ हो जाए या फिर नज़र ज़्यादा हो जाए? ये पहले नहीं सुनता था, लेकिन जब से मैं मॉर्निंग शो में आई हूँ, ये जो हमारा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट है इसमें मैंने बहुत कुछ सुना है और मुझे लगता है कि आप जो भी सुनाएंगे वो ठीक ही सुनाएंगे। ठीक ही सुनाओगे ना, तो फिर सुनिएगा, क्योंकि आंसुओं से तवानाई पैदा करने का ये इंकशाफ हुआ है। इंसानी आंसुओं में तवानाई पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। जितना आप रोएंगे उतनी आपकी आंखों की बिनाई तेज हो जाएगी, ये सलाहियत है। अच्छा, उसके साथ आपको ये भी बता दूं कि आंसुओं में पाए जाने वाले नन्हे क्रिस्टल यानी छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको, जिसको टिकर कहा जाता है, दबाव के तहत बिजली पैदा करने की ताकत रखते हैं। और ये रिसर्चर्स और जो आंसू से बिजली पैदा होगी, हाँ, रोना स्टार्ट कर ले, बिजली पैदा करें ताकि बिजली का बिल कम आए। हाँ, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रिसर्चर्स का कहना है कि ये बायो इलेक्ट्रिक तवानाई मुस्तकबिल में काबिल तजदीद तवानाई के नए इम्कानात को रोशन कर सकती है। मुस्तकबिल में इसके इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। अगरचा रिसर्चर ने इब्तदाई मराहिल में ये सारा काम जो है ये कहा है कि ये भी इब्तदाई मराहिल में है और इसके साथ साथ तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने के अनोखे इम्कानात को उजागर करती है ये जो भी प्रोसेस किया गया है। आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बिजली पैदा करने का एक नया ज़रिया भी बन सकती है, जो रिवायती तवानाई के ज़राए पर हमारा इन्हिसार कम कर सकती है। तो ये आप देखें कि किस तरह से बिजली पैदा की जा सकती है आंसू से।
मेरा ख्याल है कि इसके लिए फिर एक हुकूमत को सेटअप लगाना पड़ेगा जहाँ पे पूरे पाकिस्तानी जाके रोएंगे और सबके आंसुओं को स्टोर किया जाएगा और उसके बाद उनको बिजली दी जाएगी। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि जो ज़्यादा रोएगा उसको ये कहा जाएगा यार कि आपके इतने यूनिट नहीं बने, इतने यूनिट कम बने। लेकिन खैर ये अभी बहुत ही इनिशियल। अच्छा, मैंने आपको कहा ना कि बिनाई तेज होने का, तो ये भी मैंने एक जगह पढ़ा, उसमें भी यही लिखा हुआ था, बाकायदा ये रिसर्च की गई है कि बिनाई भी तेज होती है। तो मैं काफ़ी हैरान हुई कि शायद ये उसी से रिलेटेड होगा, लेकिन मुझे ये पढ़कर एक नई चीज़ सुनने को मिली कि अब तवानाई पैदा की जा सकती है। अच्छा, नाबीना अफराद के लिए फिर हम ये करते हैं वैसा आपके कल से एक सेगमेंट रखते हैं, उसमें हम रोया करेंगे ताकि जितने भी नाबीना अफराद हैं वो हमारा टीवी लगा के हमारे साथ रोएं, उनकी बिनाई। कल हमने देखा था ना कि एक बायोनिक आंख भी तैयार की जा रही थी उनके लिए। बिल्कुल ऐसी है जी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको दुनिया के खतरनाक तरीन होटल की बात बताते हैं जो कि एक मुनफरिद मंजर पेश करता है। मैं बात कर रहा हूँ शमाली कैरोलिना के साहिल से 34 मील की दूरी पे वाक़ई ये फाइंग पेन टावर दुनिया का सबसे खतरनाक होटल कहलाता है। ये होटल आप बाय रोड नहीं जा सकते, यहाँ पे आप ट्रेन के जरिए नहीं जा सकते, आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकते हैं या फिर कश्ती के जरिए ये काबिल रसाई है। और इस होटल की खूबसूरत बात यह है कि शार्क से बड़े पानियों के दरमियान वाक़ है, हर तरफ आपको शार्क नजर आएंगे। और ये होटल एडवेंचर के शौकीन अफराद को सुकून और सनसनी का बेहतरीन इम्तजाज फराम करता है जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्नोकलिंग है, फिशिंग है और माहौल दोस्त गोल्फ जैसी सरगर्मियाँ शामिल हैं। और ये ना सिर्फ एक एडवेंचर है बल्कि होटल की बहाली में हिस्सा डालने का भी मौका है। मतलब ये बनाना भी कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जगह जगह आसपास आपके इर्द गिर्द शार्क्स हैं और फिर उसके बाद आपने ये बनाया और इसकी एक्सेस भी सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही मुमकिन है। तो बहुत सही जो पीसफुल लोग होते हैं, जो बिल्कुल अमन पसंद करते हैं, वही यहाँ जा सकते हैं और जाकर यहाँ पर सुकून हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं जी, दुनिया के अमीर तरीन शख्स की बात करते हैं, जो कि हम सब जानते हैं जब इस तरह की बात आती है अमीर तरीन शख्स की तो हमारे जहनों में नाम आता है बिल गेट्स का। तो उन बिल गेट्स की जिंदगी से सादगी का बेहतरीन जो है वो सबक मिलता है। दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल बिल गेट्स ने अपनी जिंदगी में बार बार ये साबित किया है कि असल दौलत दिखावे में नहीं बल्कि हकीकी कामयाबी और सादगी में छुपी हुई है। उनका ये कॉल के मकसद ये नहीं कि आप सिर्फ अमीर दिखाई दें बल्कि हकीकत में अमीर हों। उनकी अमली ज़िंदगी का अक्स है। बिल गेट्स की सादा ज़िंदगी की बात करें, जैसे अवामी मकामात पर कतार में खड़े होना या फिर गैर ज़रूरी दिखावा ना करना, इसके साथ साथ लोगों की मदद करना उनके मजबूत उसूलों की निशानदही करती है। और हकीकी कामयाबी मादी अशिया में नहीं बल्कि माशरती फलाह, हिकमत अमली और अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने में है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और बिल गेट्स ने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया बल्कि अपनी दौलत को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करके अपनी ज़िंदगी की असल मौनियत को जो है उजागर किया है और बताया कि असल मकसद जो ज़िंदगी का ही है दूसरों की मदद करना है। और उनका तर्ज ज़िंदगी हर उस शख्स के लिए मशअल राह है जो दौलत और सादगी के दरमियान एक बैलेंस कायम करना चाहता है। बिल्कुल ऐसी है। बिल गेट्स को हमें कॉपी करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको कॉपी करते हैं जिनके आगे पीछे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ होती हैं, 2-3-4 पुलिस वाले होते हैं, 2-3-4 मुलाजिम होते हैं। लेकिन बिल गेट्स की जो ज़िंदगी है यकीनी तौर पर उनको हम कॉपी कर सकते हैं। और हाल ही में हमने देखा है इंडिया में जब वो गए थे तो किसी ढाबे पे वो चाय पीते हुए नजर आए, किसी जगह पे वो खाना खाते हुए नजर आए। इसी तरह से वो अपने देश में भी ऐसी चीजें करते हैं, अपने मुल्क में भी ऐसी चीजें करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अब अच्छा, वैसे इस स्टोरी को शुरू करने से पहले अब जो है ना, मैं यही कहूंगी कि हमेशा से इस तरह की स्टोरीज आपके पास ही आती हैं जो मैच से रिलेटेड, जो टीम से रिलेटेड होती हैं। ये मेरी लक है, ये मेरी लक है। और मेरा ख्याल है कि शायद जुनून की हद तक मुझे क्रिकेट से प्यार है, इस वजह से भी ये आती हैं। इंग्लैंड की टीम ने एक शानदार संग मेल कायम किया है। टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन मुकम्मल किए हैं इंग्लैंड की टीम ने। और अगर मैं इंग्लैंड की तारीख की बात करूं तो 147 साल से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। पहला मैच उन्होंने खेला था 1877 में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच ऑफिशिएट हुआ था जो कि मेलबर्न के ग्राउंड में हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम तो ये संग मील अबूर नहीं कर सकी, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने 1082 मैचेस में ये संग मील अबूर किया, जहां पे उन्होंने 5 लाख रन मुकम्मल किए हैं। दैट इज अ क्वाइट बिग अचीवमेंट। जबकि ऑस्ट्रेलिया और भारत इस फहरिस्त में बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। और इस टेस्ट मैच की बात की जाए तो इसमें एक कमाल बात यह भी है कि जो रूट ने भी 150 प्लस इनिंग्स खेलकर पर्सनल संग मील भी कायम किया। और जो रूट इस वक्त इंग्लैंड की टीम में मौजूद हैं, जो कि इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड साबिक इंग्लिश प्लेयर एलिस्टर कुक के पास होता था। सो इंग्लैंड की टीम 5 लाख रन मुकम्मल कर चुकी है।
हमने 5 लाख कब मुकम्मल करने वो स्टोरी तकरीबन सालों बाद होगी। एग्जैक्टली, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड टीम, जिस तरह से आपने ये माइलस्टोन अचीव किया है, हम यही कह सकते हैं इस तरह बढ़ते चलें और दूसरी टीमों के लिए भी मिसाल है, स्पेशली हमारी टीम के लिए भी एक मिसाल है कि उनको कॉपी करें और आगे बढ़ें। तो जी आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं पहाड़ी इलाकों की तरफ, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही आला इंसानियत की खिदमात हमारे सामने हैं। पहाड़ी इलाकों के डॉक्टर की बेमिसाल खिदमात हैं। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर रहने वाले दर्जनों ख़ानदानों तक मेडिकल की सहूलियात उस तरह से मैसर नहीं आती जिस तरह से होनी चाहिए, या फिर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर लोगों को मैसर होती हैं। तो अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो वहाँ पर डॉक्टर जॉर्ज पुसारो शुमाली अर्जेंटीना के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले दर्जनों ख़ानदानों तक मेडिकल सहूलियात पहुँचाने के लिए रोज़ाना गधे पर सफ़र करते हैं और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद उन कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी बेहतर बनाने के मिशन पर वो काम कर रहे हैं, जो उनकी अनथक मेहनत और इंसानियत के जज्बे की आला मिसाल है। मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पर सर्दी होती है, कितने चैलेंजेस होते हैं और उसके बाद फिर गधे के ऊपर सफ़र करके उन कम्युनिटीज़ तक जाना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसी ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, तो हम तो फिर करीब रहते हैं। अगर कश्मीर दूर दराज के इलाकों की बात की जाए या गिलगित की बात की जाए, वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में डॉक्टर्स तो जाते ही नहीं है, हालांकि उनको इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, जो उनकी सैलरी से ज़्यादा उनको इंसेंटिव देने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो शहर में ही किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करें, दिन को जाएं, मज़े करें, रात को अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हैं, वहाँ पे पैसे कमाएं। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन आपको इस अर्जेंटीना के डॉक्टर से सीखना चाहिए कि किस तरह गधी के ऊपर सवार होके वो मरीजों को देखते हैं और उनका इलाज मुआवजा करते हैं। ख़वातीन उज़ात, आज की शॉर्ट स्टोरीज से इतना ही। यहाँ को चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।